हेलो पीपल, वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। और ये जो हमारा 10 मिनट का शो चल रहा है, ये आप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स कर रहे हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सच लवली कमेंट्स। आज फिर से एक 10 मिनट्स के नई न्यूज के संग मैं आपके सामने आई हूं एंड आई विल मेक श्योर कि आप सभी को ये न्यूज हमेशा की तरह शुरू से एंड तक समझ में आ जाए और ऐसे समझ में आए कि आप सभी को ये याद हो जाए। और उसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस इस न्यूज से रिलेटेड आपके सामने आए, वो सारे ही क्वेश्चंस आप लोग बढ़िया से कर पाओ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शुरू करते हैं न्यूज आज की। इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल दैट कैन बी फ्लोन टू डिजास्टर प्रोन एरियाज। मतलब अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हुआ है किसी तरीके का और हॉस्पिटल की कमी है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, बेड्स खत्म हो गए थे, अगर कहीं पे ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो अब लॉन्च हो गए हैं इंडिया में पोर्टेबल हॉस्पिटल्स। अजीब लग रहा है ना सुन के, पर एक्चुअल में ऐसा सीन है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी, आप उससे समझ जाओगे। ये देखो, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स एक जगह से जहां पे जरूरत है वहां पे स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। किसने किया, कितने रुपए लगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें चलिए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहली चीज, आपको फोटो देख के समझ में आ गया होगा, न्यूज जो कि एग्जाम में 100% आ सकती है, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड। ऐसा पहली बार हुआ है तो 100% आ सकता है। इंडिया ने अभी रिसेंटली रिवील किया है, अनवील किया है अपना ये पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, और इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, गुरुग्राम में। दिस इज अनवील्ड इन गुरुग्राम, गुड़गांव में। इट कैन बी एयरलिफ्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह से दूसरे जगह तक ये पहुंचाया जा सकता है। और इसमें 72 स्मॉल क्यूब्स हैं, छोटे छोटे क्यूब्स हैं, 72। अब कुछ जैसे किसी क्यूब में जो आपने देखा होगा आईसीयूज हैं, किसी क्यूब्स में ऑक्सीजन बेड्स हैं, किसी क्यूब में नॉर्मल बेड्स हैं, कुछ क्यूब्स ऑपरेशन थिएटर्स हैं, कुछ क्यूब्स आपके ट्रिपल आईसीयूज हैं, मतलब बहुत इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड हैं। टोटल 72 क्यूब्स हैं इस हॉस्पिटल में, जो कि पोर्टेबल है। एंड नोडल एजेंसी दैट मींस HLL लाइफ केयर, इसने इसको पूरा हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और नाम क्या है? नोडल एजेंसी HLL लाइफ केयर। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है अगेन। फिर आ जाता है स्पेसिफिकेशंस, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे आपको जो क्यूब्स हैं, इट इज इक्विप्ड विद टेंट्स एंड ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट्स। मतलब जितना भी मेडिकल केयर, मेडिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। नंबर 2, लगभग 200 पेशेंट्स तक आप इसमें रख सकते हो अंडर भारत हेल्थ इनिशिएटिव और भीष्म BHISHM बिल्ट हॉस्पिटल डिजाइन टू ट्रीट अप टू 200 पेशेंट्स। 200 पेशेंट्स तक को ये क्योर कर सकता है एकदम से। मतलब कोई भी ऐसी विपदा आ गई जहां मेडिकल केयर नहीं है, 10, 5, 15, 20 नहीं, पूरे 200 की ये केयर कर सकता है। 72 यूनिट्स हैं। नोडल एजेंसी ने इसको गवर्नमेंट की हेल्प से इसको पूरा लॉन्च किया है। ये हमारा हो गया। द क्यूब्स ईच ऑफ विच वेज बिलो 15 kg, हर एक क्यूब का वे लगभग 15 kg है। और इसका मेजरमेंट दिया गया है, इट इज रेजिलियंट इनफ टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन। इसका मतलब यह है कि ये जो क्यूब बॉक्सेस हैं, अगर जल्दबाजी है, ये इतने रेजिलियंट होते हैं नेचर में, मतलब इतने मजबूत हैं कि अगर थोड़े ऊपर से भी इनको ड्रॉप किया जाए तो ये नीचे जाके टूटेंगे फूटेंगे नहीं। इसको बोलते हैं रेजिलियंट है नेचर में। पूरा समझ में आ गया समरी। 72 क्यूब्स हैं, हर क्यूब की एक अलग यूनिट है और यहाँ पे 200 पेशेंट्स तक क्योर किए जा सकते हैं। और ये 15 kg वेट है इनके एक क्यूब का, और अगर ये नीचे फेंका जाए तो ये टूटेगा नहीं, रेजिलियंट होता है नेचर में, मतलब बड़ा ही मजबूत। फिर है जो ये किट यूज होती है इस यूनिट में, इन हॉस्पिटल्स में, वो वाटर प्रूफ भी है और आपकी कोरोजन प्रूफ भी है। यानी कि ये सड़ती गलती नहीं है, चाहे जितना पानी बरसे, सूखा पड़े, ये सड़ती गलती नहीं है। बहुत ही मजबूत, काफी लंबे समय तक टिकने वाली किट्स यूज होती हैं इसमें। और जो टैबलेट कंप्यूटर्स इनके संग इंस्टॉल्ड होते हैं, मतलब अगर किसी एरिया में चला गया जहां पे बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना समझना नहीं आता है, अगर इसको तुरंत के तुरंत इंस्टॉल करना है नए लोगों के संग तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैबलेट कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जहां पे आपको जैसे सेटअप करना है ना, तो वो बताता है कि पहले ये सेटअप करो, फिर वो सेटअप करो।
अच्छा देखो, हॉस्पिटल किस तरीके का होता है, आपको क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ले जाके सेटल कर दिया जाएगा? नहीं, अलग अलग क्यूब्स होते हैं, 72 क्यूब्स हैं, जाएगा वहां पे रखा जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से करके क्यूब्स हमारा पूरा स्टैब्लिश करते हुए पूरा पोर्टेबल हॉस्पिटल केयर यूनिट बन जाएगी। Immediate life-saving surgeries can begin within 10 minutes. Operating theater is assembled first, allowing doctors to operate. वही मैंने बोला ना कि ये मत सोचना कि पूरा का पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल ले जाके रख दिया गया, वो चीज तो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज करके स्टैब्लिश करी जाती है। जैसे 72 क्यूब्स है ना, सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जिसकी क्रिटिकल हालत है वो सबसे पहले क्योर होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगेन नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये उन रीजन्स में स्टैब्लिश किया जाता है जहां पे एपिडेमिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा लैंडस्केप्स आए हुए हैं, या फिर इवन इन द फ्यूचर अगर कहीं पे वॉर हो रही है। जैसे वॉर में आपने देखा होगा, बॉर्डर मूवी में देखा है, जो जितनी भी इस टाइप की मूवी होती है जहां पे वॉर चल रहा होता है, जहां पे लोगों की गोली लग जाती है पर कोई इंटेंसिव केयर नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। तो उन सारी जगहों के लिए भी ये कितना हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर में, अगर हम वॉर की यूनिट की भी बात करें। एपिडेमिक्स और पैंडेमिक, अभी हमने देखा कोरोना, पूरे के पूरे मतलब लोगों की डेथ हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं अवेलेबल थे। तो उन सब लोग चीजों के लिए तो रामबाण एक वर्ड है, तो ये रामबाण साबित होगा। ठीक है भाई, गजब गजब की चीजें हो रही हैं। हाउ दिस विल हेल्प, ये आप सबने समझ ही लिया है, फिर भी एक डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस जो हमारा पूरा 72 क्यूब्स हैं, इसमें पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। जैसे क्यूब्स है ना, किसी क्यूब में वेंटिलेटर है, कोई ऑपरेटिंग यूनिट है, इसमें सोलर पैनल बेस्ड जनरेटर्स हैं, मतलब कि सोलर हाइट जो लाइट आती है सन की, उसके थ्रू भी जनरेटर्स ऑपरेट हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन, सोचो क्या कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। डिजिटल इमेजिंग रेडियोग्राफी मशीन्स है, डिफिब्रिलेटर्स हैं, हाई माउंटेड ओटी लाइट्स हैं, स्ट्रेच्ड मॉडर्न सर्जिकल डिवाइसेस हैं, पोर्टेबल लेबोरेटरीज हैं, मतलब जो आसानी से पोर्ट करी जा सकती हैं एक जगह पे दूसरी जगह तक। वेंटिलेटर यूनिट से लेकर रेडियोथेरेपी यूनिट्स तक सब कुछ इसमें अवेलेबल कराया है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न का, जो आजकल सबसे ज्यादा कारगर है। फिर इसके बाद आ जाता है कि पीएम मोदी का एक सजेशन है कि इसके अंदर एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूनिट भी होनी चाहिए। जब ये सारे पॉइंट्स लिखे जा रहे थे, इसी टाइम मोदी जी ने सजेशन दिया कि ये जो पोर्टेबल यूनिट आपने लॉन्च करी है हॉस्पिटल की, इसमें एक आयुर्वेदिक सेंटर भी होना चाहिए। ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ आयुर्वेदा, यू नो दैट, ये इन्होंने बोला। ऑल्सो ये जो 72 बॉक्स हैं, ये लगभग 2.5 करोड़ की इनकी वैल्यू है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 5 ट्रेन्ड पीपल चाहिए इसको असेंबल करने के लिए इनटू अ फंक्शनल हॉस्पिटल इन एन आवर। सोच रहे हो मतलब कहां से कहां साइंस जा रही है। मतलब जहां पे एक साल लगता था हॉस्पिटल बनने में, अगर कहीं पे इमरजेंसी है तो 1 घंटे के अंदर अगर 5 ट्रेन्ड पीपल हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, तो वो इस हॉस्पिटल को पूरा सेटअप कर सकते हैं। और 10 मिनट के अंदर, शुरू में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 1 यूनिट अपना डालेगा ऑपरेशन की और ऑपरेशन करना शुरू कर सकता है। इस लेवल पे चीजों पे वर्क हो रहा है। देन इंडिया ने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेयर का रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन 2 आरोग्य मैत्री क्यूब्स, यानी कि जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं, टू म्यांमार एज अ गुडविल जेस्चर, क्योंकि उनके यहाँ प्रॉब्लम थी तो ही हैज गिफ्टेड इट, ऐसे कर सकते हो, एक गुडविल बनाने के लिए। और एक प्रिपेयर हो रहा है श्रीलंका के लिए। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो इंडिया दे रहा है। आप देख रहे हो ना इंडिया कहां से कहां पहुंच रहा है, जो सिर्फ लेने की हालत से अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें विच पीपल आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट, वो दे रहा है। तो ये हमारा इंडिया यहां पहुंच चुका है। अ प्राउड इंडियन इज सेइंग दिस, एंड आई बिलीव आप भी एक प्राउड इंडियन होगे। आई बिलीव कि पूरा पैसेज ए से लेकर जेड तक समझ में भी आया होगा और दिमाग में एकदम क्लैरिटी के संग आपके चल भी रहा होगा। चलिए, इसी तरीके के द हिंदू मैं डेली सुबह 7 बजे कराती हूं, और इस टाइम को याद रख लो। 10 मिनट्स में तो आपको मजा आता ही है, तो सोचो 1 घंटे में कितना ही मजा आएगा। सुबह 7 बजे होता है डेली, मंडे से फ्राइडे तक 7 बजे होता है द हिंदू, एंड दिस इज माई टेलीग्राम। ये दोनों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। वीडियो जैसा भी लगा यार, एक कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि आपको पता है जैसे आप कोई भी काम करते हो या फिर आपने कुछ भी खाना बनाया, आपको मन करता है ना सामने वाला आके बोले कैसा बना है खाना, तो मुझे भी बहुत पसंद होगा अगर आप बताओगे एक्चुअल फीडबैक। मैं तारीफ की बात नहीं कर रही हूं, एक्चुअली आपको कैसा लगा, बिकॉज आई एम लिटरली ट्राइंग
कि आपको मैं कठिन से कठिन चीज को इतने इजी टर्म्स में बता के आपको सिखा दूं कि आपको यार सब कुछ मजेदार लगे, कोई भी न्यूज आए आपको मजा आने लगे, आपको ये 10 मिनट्स का जो शो है ना उसका वेट हो, जैसे टीवी सीरीज का वेट होता है ना, मैं उस लेवल तक इसको इंटरेस्टिंग बनाने का अपने साइड से ट्राई कर रही हूँ। सो यू आर लविंग इट। आई होप कि आपको आगे भी पसंद आएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डू नॉट फॉलो टू सब्सक्राइब द चैनल ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।